भाई जिम ज्वाइन करने वाला हूँ, कौन सा प्रोटीन पाउडर खरीदूं? भाई मसल ब्लेज अच्छा है या फिर अवतार अच्छा है? भाई मुझे कितना ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए? भाई अगर मेरा वेट 60 किलो है तो मुझे 200 ग्राम खाना चाहिए या फिर 250 ग्राम खाना चाहिए? कौन से सोर्सेज से लूं, कैसे लूं, कब खाऊं, कैसे खाऊं? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस पर्टिकुलर वीडियो में आज मैं क्लैरिफाई करने वाला हूं। एंड हाँ भाई, एक स्पॉइलर देने वाला हूं, इस वीडियो को देख के बहुत ज्यादा बंदों का दिल टूटने वाला है क्योंकि मैं बात ही आपको ऐसी बताने वाला हूं। सो एंड तक बने रहना क्योंकि एंड में मैं अपने बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, अपने बारे में बेसिकली मींस अपनी डाइट के बारे में। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले भाई हम समझ लेते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। वैसे हम सबको पता है कि भाई प्रोटीन क्या होता है ऑब्वियसली, बट स्टिल मेरे जिन भाइयों को नहीं पता कि प्रोटीन क्या होता है, मैं आपको बहुत ईजी एंड साइंटिफिक लैंग्वेज में बताने वाला हूँ एंड अच्छे से इस अप्रोच में आपको समझाऊंगा कि क्या होता है प्रोटीन। प्रोटीन इज वन ऑफ द 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। पहला मैक्रो हमारा होता है प्रोटीन, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड तीसरा होता है फैट्स। ये तीनों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नो मैटर व्हाट आवर बॉडी गोल इज एंड नो मैटर हमारी बॉडी कैसे दिखती है। तीनों का अच्छा अमाउंट हमारी बॉडी को चाहिए होता है प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए। प्रोटीन का बेसिकली क्या काम होता है? जिम में हम जाते हैं, रिग्रेस वेट ट्रेनिंग करते हैं, बहुत अच्छे से अपने आप को फेलियर तक पुश करते हैं। उस टाइम हमारी मसल ग्रो नहीं हो रही होती, उसका उल्टा हो रहा होता है। उस टाइम हम अपनी मसल को तोड़ रहे होते हैं। जो हमारे टिश्यू होते हैं, जो हमारे मसल फाइबर होते हैं, वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डैमेज होते हैं, टियर हो जाते हैं। सो भाइयों, अच्छे से प्रोटीन खाने के बाद जितनी हमारी बॉडी को प्रॉपर नीड होती है एंड अच्छे से रेस्ट एंड रिकवरी करने के बाद वो सारे माइक्रो टियर्स रिपेयर होते हैं एंड उसके बाद हमारी जो टूटी मसल होती है वो रिपेयर होकर और ज़्यादा बड़ी बनती है। सो प्रोटीन का इन अ नटशेल यही काम होता है भाई। हमने भाई ये तो समझ लिया कि प्रोटीन होता क्या है, अब हम ये समझ लेते हैं। अब हम प्रैक्टिकलिटी पे आ जाते हैं। बंदे नाउअडेज यूजुअली कितना प्रोटीन लेते हैं? आपने भाई लास्ट टाइम कब सुना था कि किस बंदे ने बोला कि भाई मैं सिर्फ 80 या फिर 90 ग्राम प्रोटीन खा रहा हूँ? हर बंदा, जितना मैंने नोटिस करा है, हर एक बंदा भाई कम से कम बोलता है भाई मैं दिन का 150 से 200 ग्राम प्रोटीन खाता हूँ। एंड आई एम लाइक ओके, 150 ग्राम 200 ग्राम पर क्यों? ऐसे ही भाई फिटनेस इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, यूट्यूब पे देखा कि 200 ग्राम प्रोटीन खाने से अच्छी हमारी मसल रिपेयर होती है। एंड मैं कुछ नहीं कहता, उस टाइम मैं चुप होकर चला जाता हूँ साइड में। तो नाउअडेज इन अ नटशेल मेरा बेसिकली ये मतलब है, बंदे एटलीस्ट 150 या फिर 160 ग्राम प्रोटीन खाते ही खाते हैं। उनको पता नहीं उनके बॉडी में लीन मसल कितना है, फैट कितना है, उनका बॉडी कॉम्पोजिशन कैसी है, फैट परसेंटेज क्या है, क्या गोल्स है, क्या ट्रेनिंग लेवल है, क्या इंटेंसिटी लेवल है, कैसे रिकवरी है, सब कुछ भी कंसिडर नहीं करना। बस एक चीज बोलनी है भाई, 150 से 200 ग्राम खाना ही खाना है। बंदे का वेट अगर 50 किलो भी होगा ना, वो भी 200 ग्राम प्रोटीन ठूस रहा होगा। आजकल हर कोई बंदा इतना ज्यादा प्रोटीन खा रहा है आजकल कि भाई मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं खाया होगा। एंड मैं भाई 4 साल से ऊपर से ट्रेन कर रहा हूँ, मैंने इतना प्रोटीन आज तक नहीं खाया, ना मेरी बॉडी को नीड है इतनी। तो भाइयों, बंदे इतना प्रोटीन खा रहे हैं आजकल, 150 से 200 ग्राम। इट जस्ट ब्लोज अवे माई माइंड एवरी टाइम आई लिसन इट। तो भाई बंदे इतना दिन का प्रोटीन खाते हैं। अब वो चाहे 500 ग्राम भी खाएं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो उनकी मर्जी है, उनका पैसा है, उनकी लाइफ है। बट अगर एक्चुअली देखा जाए, साइंटिफिकली अगर देखा जाए कि हमारी बॉडी को एक्चुअली कितनी नीड होती है अच्छे से मसल गेन करने के लिए, आपने बहुत बार सुना होगा भाई, हर कोई बंदा बोलता है, जिसमें से मैंने भी बोल रखा है। आई एम एग्रीइंग विद दैट, मैं एडमिट करता हूँ। बट जब भी आप किसी से पूछते हो कि भाई कितना प्रोटीन खाना चाहिए, तो हर कोई बोलता है भाई 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट या फिर 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट। तो अगर आप एक 70 किलो के बंदे हो तो आपको करीब 150 से लेके 160 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा आपकी मसल ग्रोथ के लिए। ये एक गोल्डन फिगर है जो कि हर कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर बोलता है एंड मैं भी बोलता था, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बॉडी को इतनी प्रोटीन की नीड भाई बिल्कुल भी नहीं होती। ट्रस्ट मी, रिसेंट स्टडीज में पाया गया है कि 0.6 से लेकर 0.7 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट अगर आप प्रोटीन खाते हैं, वो आपके लिए मोर देन इनफ है। एंड जो बाकी का आपका प्रोटीन होगा वो एक्सक्रीट हो जाएगा आपकी बॉडी से, या तो आप जब सुबह हगने जाओगे तब एक्सक्रीट हो जाएगा, आपकी यूरिन में से एक्सक्रीट हो जाएगा, आपके पसीने में से एक्सक्रीट हो जाएगा। बट जो एक्चुअली प्रोटीन यूज होता है MPS के लिए, मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जो एक्चुअली प्रोटीन यूज होता है आपकी मसल ग्रोथ के लिए, वो आप 0.7 या फिर 0.6 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट खाएंगे तो वो सारी रिक्वायरमेंट, सारी नीड्स आपकी पूरी कर देगा। इट विल गेट द ब्लडी जॉब डन। अगर आपको अपनी कैलोरीज बाकी कंप्लीट करनी है तो भाई फैट्स एंड कार्ब्स से कीजिए। ट्रस्ट में, इसके बारे में आपको मैं अभी बताने वाला हूँ आगे, ये कितना ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको एक्चुअली अकॉर्डिंग टू साइंस कितनी नीड होती है। एंड भाई अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज माय हॉट टेक, प्रोटीन इज वेरी अंडररेटेड फॉर बिगिनर्स एंड वेरी मच ओवररेटेड फॉर एडवांस या फिर इंटरमीडिएट लिफ्टर्स। एंड ये कहने का मेरा क्या मतलब है एंड मैं क्यों बोल रहा हूँ इस चीज़ को? जब कोई बिगिनर होता है एंड वो बहुत मोटा होता है, उसको अपनी डाइट में सिंपली कार्ब्स कम करने हैं एंड प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है एंड हल्की फुल्की वेट ट्रेनिंग करनी है, उसको बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली एंड फास्ट चेंजेस मिल जाएंगे क्योंकि प्रोटीन वो ऑलरेडी बहुत कम खा रहा होता है। एंड ओवररेटेड क्यों है वो एडवांस लिफ्टर्स के लिए? क्योंकि एडवांस लिफ्टर भाई ऑलरेडी इतना प्रोटीन खा रहे होते हैं दिन में एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो और ज़्यादा खाना चाहते हैं। सो भाई वो उनके लिए बहुत ओवररेटेड है,
उनको एज सच कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अगर वो सेम अपनी स्पेयर कैलोरीज किसी और कार्ब्स एंड फैट्स में लगाएंगे तो वो उनको ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ भाई कि कार्ब्स एंड फैट्स आर्ग्यूबली मेरे हिसाब से, जितना मैं अभी तक 4 साल से ट्रेन कर रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन से। मैं बताता हूँ कैसे। आप इतना 200 ग्राम प्रोटीन दिन का खा रहे हो, उसमें से अपनी कैलोरीज कम करके, प्रोटीन में से अपना प्रोटीन का इंटेक कम करके, उस सेम कैलोरीज आप क्वालिटी फैट्स एंड कार्ब्स में डालिए। आपने कभी नोटिस किया भाई, जब बॉडी बिल्डर्स पीक वीक करते हैं तो वो पीक वीक में सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। वो ये नहीं कहते कि मेरा पीक वीक स्टार्ट होने वाला है, मैं अपना प्रोटीन इंटेक 100 ग्राम से बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि जो एक्चुअल मसल राउंडनेस, ग्रेनीनेस एंड फुलनेस आती है वो हमारी कार्बोहाइड्रेट से आती है। कार्ब्स पे आप सब फोकस करते ही नहीं हो, फैट्स पे आप सब फोकस करते नहीं हो, जो कि हमारी हार्मोन फंक्शन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, हमारी जॉइंट हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, हमारी जॉइंट की ल्यूब्रिकेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये जो मसल है ना भाई, जैसे पूरी मसल 100% है, इसमें से जो ये 80% पूरा पार्ट है ना भाई, ये कार्बोहाइड्रेट से भरता है, जो कि ग्लाइकोजन में स्टोर होता है। जो इतने का रिमेनिंग 20% है ना, वो प्रोटीन एंड फैट्स में से होता है, एंड उसमें भी प्रोटीन सबसे कम जगह लेता है। प्रोटीन कभी भी मसल बिल्डिंग के काम नहीं आता, वो मसल को बस रिपेयर करता है, एंड वो अच्छे से आपको मसल तोड़ने के लिए जिम के अंदर आपको अच्छे कार्ब्स एंड फैट्स खाने पड़ेंगे अपने वर्कआउट्स को फ्यूल करने के लिए। सो प्लीज़ प्रोटीन पे इतना ऑब्सेस मत हो, प्रोटीन पे इतना ओवर एम्फसाइज मत करो। जितना खाना है उतना खाओ, जो मैंने आपको बताया 0.6 से लेके 0.7 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट, एंड यू विल बी गुड टू गो। बाकी कैलोरीज कार्ब्स एंड फैट्स में लगाओ। ट्रस्ट मी, यू विल थैंक मी लेटर। जब आप 3 साल 4 साल 5 साल बाद ट्रेन करेंगे तब आपको मेरे वर्ड्स की अहमियत समझ आएगी भाई। अब हम बात कर लेते हैं भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मेरी डाइट के बारे में क्या एक सबसे अच्छी चीज़ है एंड क्या वो शॉकिंग चीज़ है। मैं करंटली अभी एक मिनी कट पे हूँ। मेरा वेट 76.5 था एंड वो अभी 1 महीने में कट कुटा के 2.5 किलो कम हो चुका है। ये है मेरी मैक्रो स्प्लिट। आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि मैं कितना फैट्स खा रहा हूँ, कितने कार्ब्स खा रहा हूँ, कितना प्रोटीन खा रहा हूँ, कितनी कैलोरीज खा रहा हूँ। आप देख रहे होगे कैलोरीज तो नॉर्मल है, वो 2100-2200 के बीच में नॉर्मल होती है। मेरा प्रोटीन इंटेक हार्डली 100 ग्राम है या फिर अराउंड 100 ग्राम है बस। मेरी कोई शर्टलेस पिक, जब मैं प्रॉपर कट पे लीन पे था, अगर मैं किसी बंदे को बोलता ये शरीर मेंटेन करने के लिए मैं बस इतना ग्राम प्रोटीन खाता हूँ, जो कि मैंने एक्चुअली उस टाइम खाया था, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, उस टाइम मैं 110 ग्राम अराउंड प्रोटीन खा रहा था, एंड मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। 90% बंदे पता है क्या बोलेंगे? भाई मैं मान ही नहीं सकता, तू दिन के 2-3 स्कूप लेता है, तू डब्बे खाता है, तू दिन का 200 ग्राम प्रोटीन लेता है। ओनली अराउंड हार्डली 100 ग्राम्स में इस टाइम खा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तुम भी 100 ग्राम में या फिर सिर्फ 80 ग्राम खाओ, मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं कर रहा। जो मैं आपको फिगर बताई थी 0.7 ग्राम वाली, आप प्लीज़ उस पर फोकस करिए। मेजॉरिटी ऑफ बंदे, जो ये मैं बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अराउंड 99 या फिर 100 ग्राम प्रोटीन में अच्छे से रिकवर कर पा रहा हूँ। मेरी रेस्ट एंड रिकवरी अच्छी है इसलिए, क्योंकि मैं बाकी कार्ब्स एंड क्वालिटी फैट्स ले रहा हूँ एंड अच्छे से सो रहा हूँ। तो इतने कम प्रोटीन में भी भाई मेरी रिकवरी हो रही है। आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीज़न है या फिर क्या, आई डोंट नो क्या कुछ भी रिसर्च है या नहीं, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो तुम भी ट्राई करो भाई। अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि 90% बंदे मेरी तरह होंगे, अफोर्ड नहीं कर पाते इतना ज़्यादा, ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, एंड अगर तुम रिकवर कर पा रहे हो अच्छे से इतने कम प्रोटीन में, भाई दैट्स गुड ब्रो। तुम्हारा पैसा बच रहा है, तुम कम प्रोटीन में रिकवर कर पा रहे हो, तुम वो सेम कैलोरीज अपने कार्ब्स एंड फैट्स में डाल सकते हो अपने वर्कआउट्स को फ्यूल करने के लिए। 2100 कैलोरी में भी मैं सिर्फ 99 या 100 ग्राम प्रोटीन ले रहा हूँ, एंड इट्स वर्किंग वेल विद मी, एंड मैं ये कंटिन्यू करूँगा जब तक मुझे फील ना हो कि मेरी रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो भाई मैं ये बताना चाहता हूँ, इतने कम प्रोटीन में भी मैं अच्छे से फंक्शन कर पा रहा हूँ, मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई कर पा रहा हूँ, मैं अच्छे से ट्रेन कर पा रहा हूँ, मैं सब कुछ अच्छे से कर पा रहा हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई डेफिशिएंसी फील नहीं हो रही। सो ये प्रोटीन इतना ओवररेटेड है आज के टाइम पे, इतना ज़्यादा ओवररेटेड है। प्रोटीन सब कुछ नहीं है, प्रोटीन कुछ है बस। इट्स अ पार्ट ऑफ अ वास्ट न्यूट्रिशन। हमने सारी बात कर ली, प्रोटीन किसको लेना है, कैसे लेना है, कितना लेना है, एंड ऑल सब कुछ हमने बात कर ली। अब मैं एट द एंड बस सिर्फ यही रेकमेंड करना चाहूँगा, 0.7 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट इज मोर देन इनफ फॉर योर MPS टू एक्चुअली ग्रो योर मसल्स। बट अगर आप लोग किसी रीज़न से इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि, तो तुम कम प्रोटीन पे एक्सपेरिमेंट करो एंड अपने दिमाग से ये निकाल दो कि भाई मैं रिकवर नहीं कर सकता इतने कम में मैं रिकवर कर ही नहीं सकता। सबसे बड़ी मेन चीज़ भाई ये होती है, अगर तुम 200 ग्राम प्रोटीन भी खा लोगे ना और तुम अपने दिमाग को बोलोगे कि भाई मैं रिकवर नहीं कर सकता, तुम नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट मी, पहले सबसे पहले यहाँ से माइंडसेट बनाओ कि मैं कम प्रोटीन में रिकवर कर जाऊँगा एंड पूरा ट्राई करूँगा। ट्रस्ट मी। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड भाई घंटा ज़रूर दबा देना, क्योंकि तुम पे नोटिफिकेशन वरना नहीं आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।